और भाई लोग क्या हाल चाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम ठीक ठाक? जिंदगी तुम्हारी एकदम चकाचक चल रही है ना? कोई दिक्कत है तो यार नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है? तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है कैरोलिन वेल्स। चैप्टर के नाम से तुम्हें क्लियर हो रहा होगा कि हम किसी भी जानवर को देखकर कैसे बताएं, कैसे पहचानें कि वो एक जंगली जानवर है या एक पालतू जानवर है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि उन्होंने ये पोएम लिखा क्यों, क्योंकि यार किसी भी जानवर को तुम देख के बता दोगे कि ये एक पालतू जानवर है या जंगली जानवर है। लेकिन खैर, अगर तुम्हारे सिलेबस में दे रखी है तो तुम्हें तो पढ़ना ही पड़ेगा। हमारे पोएट ने एक मजाकिया ढंग निकाला है जिससे वो पता लगाते हैं कि एक जानवर जो है वो जंगली जानवर है या नहीं है, और वो मजाकिया तरीका क्या है वो तुम्हें इस पोएम में पता चलेगा। तो चलो बिना देरी किए हुए हम इस पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे पोएट साहब कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी चांस मिलता है ईस्ट के जंगल में जाना तो तुम पक्का से जाना, ठीक है? और वहां जाने के बाद अगर तुम्हें एक बहुत ही बड़ा टाउनी बीस्ट दिखता है, बीस्ट मतलब यार जानवर, अगर तुम्हें वहां जाने के बाद एक बहुत बड़ा जानवर दिखता है जो कि यार टाउनी होता है, टाउनी मतलब यार जिसका कलर जो है ना ब्राउन और ऑरेंज से मिला हो या फिर येलो और ब्राउन से मिलकर बना हो, ठीक है? उस कलर को हम लोग टाउनी कलर कहते हैं। तो अगर वैसा कलर का तुम्हें कोई जानवर दिखता है और वो दहाड़ता है और उसकी दहाड़ सुनकर तुम्हारी फट जाती है, मतलब अब तुम्हें लगता है कि यार अब तो मैं नहीं बचने वाला हूं, अब तो मैं पक्का से मर जाऊंगा, तो उस दहाड़ की डर से और उस कलर से तुम पहचान लेना कि वो कोई और नहीं बल्कि एक एशियन लायन है। वो कोई छोटा मोटा जानवर नहीं है, शेर है भाई, शेर फाड़ कर रख देगा तुम्हारी। और अगर घूमते घूमते तुम्हारी मुलाकात एक ऐसे जानवर से होती है जो कि बहुत ही शांत और ईमानदार लगता है, तुम्हें एकदम शांति से बैठा हुआ होता है और उसका कलर येलो हो और उसके ऊपर एक ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप्स बनी हो, ठीक है, ब्लैक ब्लैक कलर की लाइनें खींची हुई अगर तुम्हें दिखती है, और अगर वो तुम्हें खा जाए तो तुम समझ लेना कि ये एक सिग्मा रूल है एक बंगाल टाइगर को पहचानने का। मतलब उसकी येलो कलर की बॉडी है, उस पर ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप्स है और वो तुम्हें खा जाता है तो तुम्हें ये पता चलेगा कि वो एक बंगाल टाइगर है। पोएट के अनुसार ये एक मजाकिया ढंग है बंगाल टाइगर को पहचानने का, कि तुम्हें मरने के बाद पता चलेगा अच्छा वो तो बंगाल टाइगर था जिसने मुझे खा लिया। ये तो यार वही बात हो गई कि पैर पे कुल्हाड़ी मार के देखो, अगर तुम्हारा पैर कट गया तो समझ जाना कि कुल्हाड़ी तेज है। सही एग्जांपल दिया ना बे? नहीं यार, मैं पोएट की बुराई बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यार उन्होंने पहले ही कह दिया है कि एक मजाकिया ढंग है तुम्हें बताने का, तुम्हें सिखाने का। खैर तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिसर्न का मतलब यार यहाँ पर आइडेंटिफाई है, मतलब कि तुम्हें पहचान हो जाएगी कि एक बंगाल टाइगर है। और अगर तुम बहुत ही ज्यादा खुशनसीब हुए, तुम्हारी मुलाकात यार अगर बंगाल टाइगर से नहीं हुई और अगर तुम जंगल में फिर भी घूमते रहे तो घूमते घूमते तुम्हें अगर एक ऐसा जानवर दिखता है जिस पर यार काले काला कलर का स्पॉट्स है, ठीक है, मतलब काले काले धब्बे हैं उसके शरीर पर, और वो तुम्हारे ऊपर झपट्टा मार देता है, तो तुम समझ जाना कि ये कोई और नहीं बल्कि लेपर्ड है। और उसके सामने गिड़गिड़ाने से और रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर तुम बोलते हो कि भाई साहब मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम जितना ज्यादा चिल्लाओगे वो तुम्हारे ऊपर उतना ही झपट्टा मारेगा और तुम्हें पूरा नोच खाएगा। कसम से बता रहा हूं, तुम्हारे शरीर को एकदम चीर देगा। ऐसी जानवर की पहचान मैं तो करने नहीं जाने वाला। भाई सुन, तुझे एक राज की बात बताता हूँ, इतना झंझट क्यों लेता है बे? टीवी पे डिस्कवरी चैनल ऑन कर, खुद पता चल जाएगा। खैर तो चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हमारे पोएट साहब लिखते हैं कि अगर वॉक करते करते तुम्हें एक ऐसा क्रिएचर दिखे जो तुम्हें हक कर लेता है, बहुत ही हार्डली हक करता है, बहुत ही टाइटली अगर तुम्हें हक कर लेता है, तो तुम समझ जाना कि ये एक बियर है, ये एक भालू है। और अगर तुम्हें फिर भी शक हो कि ये भालू है भी या नहीं, तो तुम्हें वो फिर से एक और चांस देगा, यानी कि एक और बार तुम्हें एक बहुत ही टाइटली हक देगा, एक बहुत ही लविंग सा टच देगा तुम्हें, जिससे तुम्हें ये पक्का पता चल जाएगा कि ये एक भालू है। अब ऐसा बिल्कुल भी मत समझ लेना कि भालू यार हमेशा ही प्यार जताते हैं, वो बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं, दो चार झापड़ भी लगा सकते हैं तुम्हें, ठीक है? और बियर के इसी नेचर के कारण बना है यार टेडी बियर, जो कि यार हम अपने गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट करते हैं ताकि वो उसे हक कर सके। मजाक को साइड में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। कोई नया बंदा यार जंगल में गया है और उसको यार हाइना और क्रोकोडाइल के बीच में कोई भी अंतर नहीं पता है, कोई भी डिफरेंस नहीं पता है, तो यार हमारे पोएट साहब ने 2 सिग्मा रूल्स दिए हैं जिससे तुम्हें यह पता चल जाएगा कि वो जानवर हाइना है या क्रोकोडाइल है। अगर वो जानवर स्माइल करते हुए तुम्हारी ओर आता है तो समझ जाना कि वो हाइना है, लेकिन अगर वही जानवर रोते रोते तुम्हारे पास आता है तो तुम समझ जाना कि वो क्रोकोडाइल है, वो मगरमच्छ है। क्योंकि यार मगरमच्छ ना रोता है और इसीलिए मगरमच्छ के आंसू का मुहावरा भी बना है। मगरमच्छ के आंसू हैं इसके, मतलब कि यार दिखावे के आंसू है, बस ये दिखावा का है। यहाँ पर नोविस का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो कि यार नया नया जॉब पर है, यानी कि कोई नया नया बंदा जंगल में गया हो, उसके लिए यहाँ पर पोएट ने ये वर्ड यूज किया है। और नॉन प्लस का मतलब है कंफ्यूज, सरप्राइज। अगर वो बंदा कंफ्यूज है कि ये हाइना है या क्रोकोडाइल है, इसके लिए उन्होंने ये वर्ड यूज किया है।
तो चलो अब हम लोग इस पोएम का आखिरी जानवर भी पहचान लेते हैं। ट्रू कमीलियन यार छोटा होता है, यानी कि जो गिरगिट है यार वो बहुत ही छोटा होता है और वो कुछ हद तक लिजार्ड की तरह दिखता है, मतलब कि यार छिपकली की तरह दिखता है। लिजार्ड मतलब यार छिपकली होता है। और गिरगिट के पास ना तो कान होते हैं और ना ही उसके पास विंग्स होते हैं, ना ही उसके पास पंख होते हैं जिससे वो उड़ सके। अगर तुम्हें कमीलियन को पहचानना है, यानी कि तुम्हें अगर गिरगिट को पहचानना है, तो उसका एक सिंपल सा रूल है कि अगर तुम्हें पेड़ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, पेड़ पर कुछ भी नहीं दिख रहा तुम्हें, तो समझ जाओ कि वहां पर कमीलियन है, वहां पर गिरगिट है। क्योंकि यार गिरगिट ना अपना रंग बदल लेता है, अपने बॉडी का कलर यार वो चेंज कर लेता है और जैसा पेड़ का कलर रहता है वैसा ही सेम टू सेम वो बन जाता है। तो इसलिए पोएट साहब कहते हैं कि अगर तुम्हें पेड़ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हारी आंखें धोखा खा गई है, वहां पर गिरगिट है, ध्यान से देखो तुम्हें दिखेगा। टीज का मतलब है यहाँ पर इट इज, मतलब कि यही है कमीलियन। यार पोएट साहब ने हमें बस इतने ही जानवरों को पहचानने के तरकीब बताए हैं, और बाकी तुम्हें पहचानने की जंगली जानवर है या नहीं तो डिस्कवरी चैनल खोलो या फिर गूगल पे इंटरनेट पे मारो सर्च, तुम्हें मिल जाएंगे। और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले एक दोस्त का नाम मुझे जरूर नीचे कमेंट में बताना, ठीक है? समझ रहे हो ना तुम? और अगर तुमने अपने भाई का चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, सब्सक्राइब तो कर लो, हैं? फ्री का यार, कर लो। चलो तो मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।